वक्त आम खबर आ रही है। पीटीआई वक्त मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद अब रवाना हो गया है। बड़ी खबर है, पीटीआई वक्त मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद रवाना हो गया है। आम खबर से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। पीटीआई वक्त मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद अब रवाना हो गया है। बड़ी खबर आ रही है, पीटीआई वक्त मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद अब रवाना हो गया है। और बड़ी खबर है, पीटीआई वक्त मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद रवाना हो गया है। और अब ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि पीटीआई वक्त मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद अब रवाना हो गया है। क्या मुज़ाकरात हुए हैं ये तो कुछ देर में वाज़ेह हो जाएगा। फिलहाल आपको इस वक्त बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं कि पीटीआई वक्त मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद अब रवाना हो गया है। और ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बैरिस्टर गौहर, उमर आयूब, असद कैसर, शिबली फराज, साहबजादा, हामिद रजा वफ्त में शामिल थे, जो कि अब ये तमाम तर वफ्त के जो अरकान हैं वो मौलाना से मुलाकात के बाद रवाना हो गए हैं। और आगे ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मोहम्मद शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में अब से कुछ देर बाद मुलाकात मुतवक्के है। इसी में बात करने के लिए डेप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, आप सुबह से ही मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और आप तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह करें, तो इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं और अब से कुछ देर बाद मुलाकात मुतवक्के है हुकूमत की और मौलाना फजलुर रहमान की? जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पे जो मुलाकात पीटीआई की जारी थी, उस मुलाकात से पीटीआई के जो वफद है, 5 रुकनी वफद था, जिसमें बैरिस्टर गौहर थे, उसमें उमर अयूब थे, उसमें शिबली फराज थे, उसमें हाफिज हामिद रजा थे। और ये वफद जो है ये अभी इस मौलाना की रिहाइशगाह से रवाना हो चुका है, तो पार्लियामेंट गया है या जहाँ भी गया है। लेकिन ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद तक जो है वो जारी रही है। यकीनी तौर पे जो ड्राफ्ट है वो खासा तवील है। जो आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है वो खासे सफात पर मुश्तमिल है, खासा तवील है, बहुत सी हिस्से हैं। उसमें पे बातचीत करना और पीटीआई के हवाले से ये बातचीत करना कि उनको क्या कामयाबी हुई, या ज़ाहिर है मौलाना ने उनके साथ शेयर किया होगा जो इस वक्त पीटीआई का जो वफद आया था यहाँ मौलाना की रिहाइशगाह पे, तो उसको शेयर करने का मतलब यही है कि जब उनको वो शेयर किया जाएगा, वो अपने उन्होंने आपस में यहाँ कंसल्टेशन की है। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि अब इसके बाद मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ जो है उनकी आमद का जो है वो भी इम्कान है। ज़राए बता रहे हैं कि अभी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ यहाँ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पे आएंगे। कब तक आएंगे ये कहना अभी कुछ कबल अज़ वक्त होगा कि वो कब तक इस रिहाइशगाह पे आएंगे। हो सकता है कि अगर इनके नाकामी होती है तो फिर हो सकता है कि ठीक है। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर, अच्छा अली शेर ये भी बताइएगा, जैसे कि इस वक्त आम खबर आ रही है, अपने नाज़रीन से शेयर करें, पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से इस वक्त मुलाकात ख़त्म हो गई है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आमद भी अब से कुछ देर बाद मुतवक्के की जा रही है मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात ख़त्म हो गई है और ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मोहम्मद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी अब से कुछ देर बाद मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचेंगे। अली ये बताइएगा, आपने मुझसे बात की थी कि फेस रीडिंग की जर्नलिस्ट का काम होता है, तो अभी जब पीटीआई का वफ्द जा रहा था मौलाना फजलुर रहमान के घर से, तो उस वक्त आपने क्या तासुरात देखे? क्या सवाल है कि ये फेस सेविंग बल्कि इसको फेस रीडिंग कहेंगे, फेस सेविंग या फेस रीडिंग ज्यादा बेटर वर्ड है कि जो फेस रीडिंग की गई है पीटीआई के वफद की, वो उमर यूब साहब के जो लफ्ज हैं उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि हम 80% जो है वो मुतमिन है, मौलाना साहब जो है वो अपनी जगह पे खड़े हैं। अब ज़ाहिर है सियासतदान है, तो सियासतदान जो है वो अपनी बात को जो है वो ये तो नहीं कहेंगे कि हम तो मायूस हो गए और आगे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उनका जो मैं कहूँ कि मुझे कुछ बहुत ज्यादा इत्मीनान नजर नहीं आया, जिसको कहे ना 100% इत्मीनान, वो मुझे उमर यूब साहब के फेस के ऊपर जो है वो नजर नहीं आया। और बैरिस्टर गौहर साहब जो थे उनसे भी वो बात हो रही थी, जर्नलिस्टों ने कोशिश की, सवालात किए, लेकिन इसके बावजूद कोई मुझे भी कुछ ज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि शायद जिस तरह उन्होंने कहा कि मौलाना साहब 80% खड़े हैं, तो मुझे भी अपोजिशन के जो चेहरे हैं वो कोई 70-80% इत्मीनान में दिखाई दिए हैं। 100% मुझे अपोजिशन के यानी उमर अयूब का, बैरिस्टर गौहर का, हाफिज हामिद रजा का, असद कैसर का, इनके चेहरे जो है ना वो भी कोई ज्यादा मुतमिन जो है वो दिखाई नहीं दिए। तो इस तरह से यही कहा जा सकता है कि अब तक की जो सूरत हाल है उसमें मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं।
अब शहबाज शरीफ साहब आते हैं, नवाज शरीफ साहब आते हैं, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब आते हैं, तो फिर उसके बाद पता नहीं कौन आएगा। तो वो सारी सूरत हाल जो है वो अब कौन रह जाएगा सदर मुंतखब के पास। तो अभी देखते हैं कि मौलाना साहब जो है उनकी तरफ से क्या डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि इजलास जो है वो रुके हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान के फैसले की वजह से या उनके फैसले के लिए। अब अगर मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट जाते हैं, इजलास बुलाया जाता है, ज़ाहिर है इजलास ऐसे बुलाया नहीं जाएगा जब तक मौलाना जो है वो एग्री नहीं होंगे। तो ये सूरत हाल जो है वो अब कम से कम इजलासों की हद तक तो काफी देर तक जो है वो दोबारा लटकती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।